जजीरे की मोहब्बत तन्हाई से जिंदगी तक। समंदर की बेरहम लहरें चीख रही थी। आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे और एक छोटा सा जहाज तूफान के बीच लड़ रहा था। इस जहाज में दो नौजवान अली और ज़ारा अपनी जिंदगी के ख्वाब लेकर सफर कर रहे थे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। जब अली की आंख खुली तो वो रेत पर पड़ा था। इसके जिस्म पर जख्म थे और जहन सुन था। इसने इर्द गिर्द देखा सिर्फ समंदर, रेत और खामोशी। ज़ारा, इसने कमजोर आवाज में पुकारा। कुछ फासले पर ज़ारा बेहोश पड़ी थी। अली लड़खड़ाता हुआ इसके पास गया, उसे हिलाया और कुछ देर बाद वो होश में आ गई। वो दोनों जिंदा थे, मगर कहाँ? ये एक सुनसान जजीरा था। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। न खाना, न पानी, न कोई मदद। अली ने दरख्तों से फल इकट्ठे किए और ज़ारा ने समंदर के किनारे से पानी साफ करने के तरीके तलाश किए। उन्होंने लकड़ियों से एक छोटा सा झूला बनाया। हर रात आग जलाते और एक दूसरे को हौसला देते। हम यहाँ से निकल जाएंगे, अली कहता। ज़ारा खामोशी से मुस्कुरा देती, मगर उसकी आंखों में खौफ होता। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदल गए। मुश्किल हालात में उनकी मोहब्बत और मजबूत हो गई। वो एक दूसरे के लिए जीने लगे। एक दिन ज़ारा ने अली को बताया, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर खुशी भी थी और खौफ भी। 9 महीने बाद तूफानी रात में ज़ारा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था और अली के हाथ कांप रहे थे। वो ना डॉक्टर था, ना उसने कभी ऐसा कुछ देखा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। इस रात इस जजीरे पर एक नई जिंदगी आई, एक उम्मीद, एक वजह जीने की। बच्चे की परवरिश आसान नहीं थी। खाना कम था और खतरात ज्यादा। एक दिन अली शिकार के लिए गया, मगर वापस ना आया। ज़ारा परेशान हो गई। वो बच्चे को गोद में लेकर जंगल में निकली और काफी देर बाद अली जख्मी हालत में मिला। वो एक जंगली जानवर से लड़ा था, सिर्फ अपने खानदान के लिए। एक सुबह ज़ारा समंदर के किनारे बैठी थी। इसने दूर एक कश्ती देखी। अली, देखो, वो चीखी। अली दौड़ा और दोनों ने आग जलाई, कपड़े हिलाए और पूरी ताकत से मदद के लिए इशारा किया। कश्ती ने उन्हें देख लिया। कुछ देर बाद वो महफूज थे। उन्हें बचा लिया गया। जब वो जहाज पर बैठे, ज़ारा ने बच्चे को सीने से लगाया और अली ने आसमान की तरफ देखा। वो जानता था, ये सब एक मौजिज़ा था। मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जहाज के डेक पर खड़े अली और ज़ारा समंदर को देख रहे थे। उनके चेहरों पर सुकून था, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी भी। क्या हम वाकई वापस जा रहे हैं? ज़ारा ने धीरे से पूछा। अली ने इसका हाथ थाम लिया। हाँ, मगर शायद हम वो लोग नहीं रहे जो पहले थे। शहर पहुंचने के बाद सब कुछ बदल चुका था। शोर, ट्रैफिक, रोशनी, ये सब इनके लिए अजनबी हो गया था। लोग उनकी कहानी सुनकर हैरान थे। मीडिया उन्हें हीरो बना रहा था, मगर रात को वो दोनों सो नहीं पाते थे। ज़ारा को वो तूफानी रात याद आती, अली को वो लम्हा जब वो तकरीबन मर चुका था, और उनका बच्चा वो शहर की जिंदगी में बेचैन रहता था, जैसे इसका दिल अब भी इस जजीरे में कहीं रह गया हो। एक दिन ज़ारा ने अली से कहा, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। अली चौंक गया। तुम पागल हो गई हो, हम बड़ी मुश्किल से वहां से निकले हैं। ज़ारा ने बच्चे को देखा जो खिड़की से आसमान को घोर रहा था। वहां हम जिंदा थे, यहाँ हम सिर्फ जी रहे हैं। काफी बहस के बाद अली मान गया। वो एक छोटी कश्ती लेकर दोबारा इसी जजीरे की तरफ रवाना हुए। जब वो जजीरे पर पहुंचे तो वही जगह अब वैसी नहीं रही थी।
उनका बनाया हुआ झोपड़ा टूट चुका था, दरख्त जले हुए थे, और सबसे हैरान कुन बात, वो अकेले नहीं थे। जजीरे पर कुछ और लोग भी रह रहे थे, खतरनाक, जंगली और अजनबी। इन लोगों ने अली और ज़ारा को कैदी बना लिया। इनके पास हथियार थे और वो इस जजीरे पर कब्जा कर चुके थे। अली ने ज़ारा से कहा, हमने पहली बार भी जिंदा रहना सीखा था, इस बार भी सीख लेंगे। उन्होंने मौका देखकर भागने की कोशिश की। रात के अंधेरे में बच्चे को साथ लेकर वो जंगल की तरफ निकल गए। पीछे से आवाजें आ रही थीं, इन्हें पकड़ो। बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा था। बच्चा रो रहा था। ज़ारा थक चुकी थी। अली जख्मी था। अचानक वो एक चट्टान के किनारे पहुंच गए। आगे समंदर, पीछे दुश्मन। अली ने फैसला किया, हम छलांग लगाएंगे। ज़ारा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने सर हिला दिया। और फिर तीनों ने एक साथ समंदर में छलांग लगा दी। जब अली की आंख खुली, वो एक बार फिर साहिल पर था। ज़ारा और बच्चा इसके साथ थे, जिंदा। मगर ये वही जजीरा नहीं था, ये एक नई जगह थी, एक नई आजमाइश। अली ने मुस्कुरा कर कहा, शायद ये हमारी कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि आगाज है।